हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे हैं। और कल 295वां श्लोक का अहम पदार्थस्तु अहमादि साक्षी नित्यम सुषुप्तावपि भाव दर्शना भूते यज नित्य इति श्रुति स्वयं प्रत्यगात्मा सद असद विलक्षणम। अहंकार पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है। इस लाइन पर हम लोगों ने गंभीर चर्चा की कि अहंकार जो है वह अहंकार आदि का साक्षी है। क्या मतलब हुआ इसका? दो अहंकार है, एक नकली और एक असली। तो जो असली अहंकार है वह बनता बिगड़ता नहीं है, और जो नकली अहंकार है वह बाह्य परिस्थितियों से अथवा आंतरिक स्थिति से बदल जाती है। तो उस अहंकार को, जो असली अहंकार है, वह बनता बिगड़ता नहीं है, वह अज है। अज का मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ। जिसका जन्म नहीं हुआ तो बिगड़ता भी नहीं। तो इस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। विकारी नाम सर्व विकार वेत्ता नित्यो अविकारो भवितुम समर्हति मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटम पुनः पुनर्दृष्टम असत्वमेतयो। इसके भी आधे की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि विकारी का, विकार को जानने वाला जो होता है वह अविकारी है। समथिंग दैट विच नोज चेंज इज अनचेंजिंग। चेंज का मतलब ही होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज, एक स्थिति से दूसरे स्थिति, एक रूप से दूसरे रूपांतर की प्राप्ति का नाम चेंज है। तो जो रूप और रूपांतर, स्थिति से स्थित्यंतर, एक स्थिति से दूसरे स्थिति को जो जानता है वह दोनों स्थिति में बना हुआ है, तभी जान पाता है। इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटम पुनः पुनर्दृष्टम असत्वमेतयोः। देखिए, मनोरथ स्वप्न और सुषुप्ति काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर का अभाव बार बार स्पष्ट देखा जाता है। ब्रह्म कौन? जो कभी न बदलता हो, कभी न खत्म होता हो। और हम देखते हैं कि स्वप्न में स्थूल शरीर चला जाता है, स्थूल शरीर का कोई भान नहीं रहता। मनोरथ, डे ड्रीमिंग या मन ही मन में खोया हुआ है, वो भी स्वप्न जैसा ही है। उसमें भी स्थूल शरीर का भान नहीं रहता है। और सुषुप्ति में सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये खत्म हो जाते हैं। तो बार बार यह देखा गया है कि सुषुप्ति में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर चला जाता है, और स्वप्न में अथवा मनोरथ में स्थूल शरीर चला जाता है। तो जब ये बार बार चला ही जाता है तो ये असल नहीं है, सत्य नहीं है, आत्मा नहीं है, नित्य नहीं, यही कहना चाहते। अतो अभिमानम त्यजमांस पिंडे पिंडाभिमानी मानिन अपि बुद्धि कल्पिते कालत्रया बाध्यम अखंड बोधम ज्ञात्वा स्वात्मा नम उपैहि शांतिम। करें, इसीलिए इस मांस पिंड में अभिमान का त्याग कीजिए और पिंडाभिमानी मानिन्यपि बुद्धि कल्पिते। पिंड में जो अभिमानी है, पिंड है एक तरह का, उसमें जो बुद्धि से कल्पित अभिमान है, इसको भी खत्म कीजिए। और क्या कीजिए? तो कालत्रया अबाध्य अखंड बोधम। कालत्रय से अबाध्य, बाध का मतलब होता है किसी ज्ञान का खत्म हो जाना, और अबाध्य का मतलब होता है उस ज्ञान का खत्म न होना। तो कालत्रय अबाध्य का मतलब हो गया जो तीनों कालों में खत्म न होती हो ऐसी ज्ञान। जैसे कि बचपन में आपको ज्ञान था कि एक कोई हवा है वो काट लेगा अगर टाइम से नहीं सोएंगे। बड़े हुए तो वो ज्ञान खत्म हो गया, ठीक है। फिर कभी ज्ञान हुआ कि इस व्यक्ति से हमें बहुत प्रेम है,
बाद में पता चला कि नहीं है, तो वो ज्ञान भी खत्म हो गया। कभी लगा कि ये आदमी बड़ा अच्छा है, बाद में पता चला वो आदमी तो बड़ा दुष्ट है, धूर्त है, तो वो ज्ञान खत्म हो गया। तो ये ज्ञान क्या है, ज्ञानांतर से खत्म हो जा रही है। वस्तु तो बदल ही, वस्तु वही थी या वस्तु भी बदल गई, उसको छोड़िए, लेकिन ज्ञान आपका बदल जाता है। और अब मतलब ज्ञान का बाद हो जाता है। अबाध्य का मतलब हो गया कि जिस ज्ञान में कभी कोई बाध नहीं होता है, कोई ऐसी ज्ञान उसके बाद आने वाली है नहीं जो उस ज्ञान को काट दे। जैसे कि अभी आपका ज्ञान है कि मैं शरीर हूं, लेकिन कोई ज्ञान ऐसा भविष्य में आ जाता है जब आपको लगता है कि मैं शरीर नहीं। अच्छा, अभी आपको लगता है कि मैं मन हूं, कोई दूसरा ज्ञान आ जाएगा जो आपको बता देगा कि मैं मन नहीं हूं। अच्छा, अभी आपको लगता है कि मैं ऐसा आदमी हूं, एक अपनी एक पर्सोना, अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बनाए हैं, वो आइडेंटिफिकेशन कल को बदल जाएगी। लेकिन एक ज्ञान ऐसा है जो कभी नहीं बदलती है, वह क्या है, मैं शुद्ध बुद्ध नित्य अखंड सच्चिदानंद रूप हूं। ये शब्दों में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, उससे परे वो झकाझक जो बदलती नहीं, उस ज्ञान को आप पकड़िए और उसमें समाहित हो जाइए। उस ज्ञान को ये मन नहीं अनुभव करेगा, उस ज्ञान में आप सरेंडर हो जाए। वही बात करें कि कालत्रयावाद्य अखंड बोधम ज्ञात्वा सात्मानम उपैहि शांतिम। उसी को अपनी आत्मा मान करके, उसको ही अपनी आत्मा जान करके, ज्ञात्वा जान करके, उपैहि शांतिम, शांति को प्राप्त करेंगे। त्यजाभिमानम कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेष्वार्द्रश वाश्रितेषु लिंगस्य धर्मानपि कर्तृतादिम त्यक्त्वा भवाखंड सुख स्वरूपः। आर्द्रशवाश्रितेषु कह रहे हैं कि कौन चीज पर आर्द्र मतलब होता है गीला, भींगा हुआ। शवाश्रितेषु, ये आर्द्रता पर ही आश्रित है। कौन? त्यजाभिमानम कुलगोत्र नामम रूपा समेशुर शु आर्द्रा शवाश्रितेषु। ये जो लिबलिबा भीगा शरीर है, लिजलिजा सा, उसी पर कौन कौन चीज आश्रित है? तो आपका कुल, आपका गोत्र, आपका नाम, आपका रूप, और आप किस आश्रम में हैं, गृहस्थ हैं कि वानप्रस्थ हैं कि सन्यासी हैं कि ब्रह्मचारी हैं, ये आश्रम हो गया। आपका कुल, आपका गोत्र, आपका नाम, आपका रूप, अरे बड़ा सुंदर दिखते हैं, बड़ा बढ़िया दिखते हैं, आश्रम, ये सब क्या है? इसी पर आश्रित है। तो बोले कि इसका अभिमान आप छोड़िए, तो क्या कीजिए? लिंगस्य धर्मानपि कर्तृतादिम त्यक्त्वा भव अखंड सुख स्वरूप। और कर्तापन, भोक्तापन आदि लिंग देह के धर्म को, लिंग देह मतलब सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में क्या है? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं इतना पाने वाला हूं, ये सब क्या है? सूक्ष्म शरीर पर आश्रित है। और धर्म, आश्रम, वर्ण, कुल, गोत्र, नाम, ये सब स्थूल शरीर पर आश्रित है। ये जो मोटा शरीर है उस पर आश्रित है। बोले इस दोनों को छोड़ करके और तुम जो है अखंड सुख स्वरूप हो जाओ। भव त्यक्त्वा भव अखंड सुख स्वरूप। अब देखिए, अहंकार निंदा करके कर रहे हैं 299। संति अन्य प्रतिबंधा पुरुषा संसार हेतवो दृष्टा तेषां मेकं मूलम प्रथम विकारो भवति अहंकारः। संति अन्य प्रतिबंधा पुंसः संसार हेतवो दृष्टा। पुंसः संसार हेतवो संति अन्य प्रतिबंधा दृष्टा। पुरुषों को इस संसार में बंधन लाने के लिए बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन सभी की मूल क्या है? अहंकार। मूल मतलब उनकी एकदम भीतर की चीज, तो क्या है? अहंकार। उसकी जो जड़ है वो है अहंकार। अहंकार का मतलब आप क्या समझते हैं? मैं बड़ा हूं, यह अहंकार है?
कि मैं बड़ा छोटा हूं, यह अहंकार है। अहम का आकार ये अहंकार है। अहंकार का अर्थ यहाँ पर प्राइड मत ले लीजिएगा। अहंकार का अर्थ यहाँ पर है ईगो, आइडेंटिफिकेशन, नॉट प्राइड। अगर आपको ये है कि मैं बहुत छोटा हूं, वो भी अहंकार है। मैं बहुत बड़ा हूं, ये भी अहंकार है। अहंकार को छोड़ने का मतलब हम्बल हो जाना यह नहीं। हम ह्यूमिलिटी का भी एक आइडेंटिफिकेशन होता है। आई एम द हम्बलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। क्या मैं पूरे दुनिया का सबसे हम्बल पर्सन हूं? क्या हुआ? ये भी है ना, इसका कोई मतलब नहीं। अहंकार छोड़ने का मतलब है जो आइडेंटिफिकेशन है, मैं कुछ हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये सब को छोड़िए। अपने आइडेंटिफिकेशन को हटाइए। कैसे? वो बताएंगे बाद में। कैसे उसको रिप्लेस कर दीजिए। वो सीधे तो पुश करके निकलेगा नहीं। आइडेंटिफिकेशन जो छोटा छोटा चीज में बनता है उसको विशाल कर दिए। अहम ब्रह्मा शुद्धम बुद्धम अखंडम अद्वितीयम निरंजनम नाहम देह अहम ब्रह्मा। वही बात। यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना तावन्न लेश मात्रापि मुक्ति वार्ता विलक्षण। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है, लेश मात्र भी। अहंकार का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पर्सनैलिटी। मैं पढ़ाता हूं, ये भी अहंकार है। मैं पढ़ता हूं, ये भी अहंकार है। मैं समझाता हूं, यह भी अहंकार है। मैं समझता हूं, यह भी अहंकार है। क्या है? आइडेंटिफिकेशन तरह तरह का बना रहा है। देखिए ना, ठीक ही कह रहे हैं कि थोड़ा भी आइडेंटिफिकेशन से टच रहेगा तो क्या है? तो मुक्ति की वार्ता ही मत कीजिए, बात ही मत कीजिए मुक्ति की। जो विलक्षण मुक्ति है उसकी बात भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना कि बात भी मत करो, वही मामला है। अहंकार ग्रहण मुक्त स्वरूपम उपपद्यते चंद्रवद विमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभा। अहंकार ग्रहण मुक्त स्वरूपम उपपद्यते। आपको मालूम है चंद्र ग्रहण कब होता है? हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। तो चंद्र ग्रहण जब होता है, सूर्य ग्रहण में जाना चाहिए। वो कौन सा तीर्थ है? कुरुक्षेत्र। और चंद्र ग्रहण में वाराणसी। तो वाराणसी में चंद्र ग्रहण में हम लोग गंगा किनारे जाते हैं और देखते हैं चंद्र ग्रहण का, जब मुक्ति होती है और क्या होता है, और स्नान करते हैं कुछ भी। तो चंद्र ग्रहण जो है उस समय में तो चंद्रमा पूरा ग्रसित हो जाता है, और जब उससे निकलता है तो इतना उज्जवल लगता है ना, एकदम अंधेरा होकर के उजाला होता है पूर्णिमा की चांद, इतना बढ़िया लगता है। वो ठीक ही लिखा है कि अहंकार से मुक्त होकर के स्वरूपम उपपद्यते। जिस तरह से चंद्रमा राहु से या जो भी उसको माना जाता है ग्रहण, उससे मुक्त होकर के एकदम चमचमाता सा प्रतीत होता है। शायद चतुर्दशी के दिन या द्वादशी के दिन या पंचमी के दिन वो चमक नहीं होती है जो पूर्णिमा के चांद में होता है, और उसी दिन ग्रहण भी लगता है। तो ग्रहण छूटने के बाद वह अपने पूरे उसमें आ जाता है। अब उसको अपनी कला उससे अधिक विकसित करने की न तो जरूरत है, वो अपने पूर्ण कला में आ जाता है। उसी तरह से अहंकार से जब मुक्त हो जाएगा यह आत्मा, यह जीव, यह आइडेंटिफिकेशन। अहंकार मतलब अहंकार, अहंकार शेप, अहंकार आकार, तो कोई ना कोई शेप ले लेता है। उससे जब यह आत्मा मुक्त हो जाएगा तो जिस तरह से पूर्णिमा की चांद राहु से ग्रस्त होने के कारण एकदम से कालिमा पड़ जाती है, और फिर से जब वह उससे मुक्त हो जाता है तो अपने पूरे चमक पे आ जाता है। फिर उसको और ज्यादा चमकने के लिए कुछ नहीं करना है। उसी तरह अगर आप अहंकार से मुक्त हो गए तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, अपनी पूर्ण कला में आप अवस्थित हो जाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं। ये नहीं कि अहंकार से मुक्त हो गए तो मन को भी साफ करें, कुछ नहीं। अहंकार से मुक्त हुए नहीं कि सारा काम आपका फिट है। योवा पुरे सोहमिति प्रतीतो बुद्धिया विक्लिप्त
तमसाति मूढ़या तस्यैव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्य। अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूं ऐसी प्रतीति हो रही है, उसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म निर्बाध आत्मभाव हो जाता है ब्रह्म में। अब ये देखिए यहाँ पर एक विशिष्ट शब्द आया है आत्मभाव। देखिए एक तो होता है आत्मा, एक होता है आत्मभाव। तो आपका आत्मभाव अभी शरीर में है, आपका आत्मभाव अभी मन में है। और जब ये अहंकार पूरी तरह से निकल जाएगा और उस अहंकार के कारण इस बॉडी में लगता है कि मैं यही हूं, अब उससे देखिए कितना प्रपंच फैलता है, मैं यही हूं, अब मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए जूम मीटिंग भी अटेंड करना पड़ेगा, और बाकी तो जो कुछ तो है ही, मैं ही यही हूं, मुझे कोई अपमानित न करे, मुझे कोई दुखी न करे, यह मेरा वस्तु है, इसको सुरक्षित रखें, घर बनाइए, है ना। तो ये सारा का सारा चीज कहां से हो रहा, मैं यही हूं, आई एम दिस लिमिटेड आई, बस इसी का केयर करना है। अब इसके कारण से क्या होता है, एकदम मोहित हो जाता है, और जब तक आप इससे फ्री नहीं हो पाएंगे तब तक आप निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के ब्रह्म में आत्मभाव नहीं होगा। अभी आपकी आत्मभाव क्या है, शरीर में और मन में। ब्रह्म में आत्मभाव होने के लिए क्या चाहिए, मैं ही यह हूं, मैं यही हूं, इससे आप फ्री हो जाए। ब्रह्मानंद निधिर महाबलात् महाबलवता अहंकार घोराहीना संविष्ट्यात्मनि रक्षते गुणमयश्चंडस्त्रिभिर्मस्तकैः विज्ञानाख्य महाशिना द्युतिमता विच्छिद्य शीर्षत्रयं निर्मूल्या हि मिमं निधिं सुखकरं धीरोऽनुभोक्तुं क्षमः। बाप रे सर्प होता है सर्प, और सर्प कुछ सर्प ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत धन के ऊपर में बैठा रहता है सर्प। कि बोल रहा है कि यह सर्प कौन सा है, बोले अहंकार नाम का सर्प है, और उसका 3 मुंह है। कौन कौन 3 मुंह, तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये एक ऐसा सर्प है जिसका 3 मुंह है, और बैठा हुआ है किस धन पर, तो ब्रह्मानंद निधिर महा या ब्रह्मानंद निधि पर, ब्रह्मानंद रूपी जो धन है उसी पर यह सर्प बैठा हुआ है। कैसा सर्प है, तो 3 फन वाला है, 3 मुंह वाला है। कौन कौन मुंह है, सत्व रजस तमह। और इसको कौन काट सकता है, कौन इस सर्प को मार सकता है, तो विवेकी पुरुष हो। और विज्ञानाख्य महाशिना द्युतिमता, विज्ञान रूपी तलवार हो, चमचमाता हुआ। विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट अनुभव, या ऐसा अनुभव जो कि अनुभवातीत का अनुभव, कुछ भी कह लीजिए, विज्ञान शब्द है। नीचे में जो अनुवाद किए हैं अनुभव ज्ञान रूप, वो ठीक नहीं लगता। विज्ञानाख्य महाशिना, विज्ञान नामक जो महाअसी है, असी मतलब होता है तलवार, बोले विज्ञानाख्य महासिना द्युतिमता विच्छिद्य शीर्षत्यम, चमकते तलवार से, कैसी तलवार, विज्ञान नामक तलवार से इसके 3 सिर को काट डाली, तब क्या होगा, निर्मूल्या ही इमं निधिम सुखकरम धीरोऽनुभोक्तुं क्षमः। इस निर्मूल्य मतलब पूरे मूल सहित अहि को, अहि मतलब सांप को काट दीजिए आप, तब आपको क्या मिलेगा, सुख कर निधि मिलेगा, जिसको धीर पुरुष भोग करने में सक्षम है। अब ब्रह्म ज्ञान का क्या भोग होगा, ब्रह्मानंद का क्या भोग होगा, लेकिन फिर भी कहा तो ठीक ही कहा।
यावत बा यद किंचिद विष दोष स्फूर्तिरस्ति चेद देहे कथम आरोग्याय भवेत् तद वद अहंतापि योगिनो मुक्त्यैहि। कि शरीर में थोड़ा भी विष है तब तक आदमी पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो सकता। उसी के तरह से मुक्ति के मार्ग में अहंकार जो है वह थोड़ा भी है तो मुक्त नहीं होने देगा। और फिर मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अहंकार का मतलब प्राइड नहीं, अहंकार का मतलब अहम का आकार। आप जो अपनी पर्सनालिटी बनाते हैं और उसको सजाते हैं, अपने मन में ही एक पर्सनालिटी बना लेते हैं, अच्छा हम तो इतना कुछ जानते हैं तो वेदांत भी सीख लें, बातचीत करने के लिए ठीक रहेगा लोगों के बीच में। तो क्या हुआ, पर्सनालिटी को सजा रहे हैं, काम नहीं बने। पर्सनालिटी को सजाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए आप जो कुछ भी करेंगे वह मुक्ति के रास्ते में नहीं ले जाएगा। वो पर्सनालिटी को बना देगा, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी बना देगा, वो ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि पर्सनालिटी को छोड़ना है, पर्सनालिटी को बनाना नहीं। अहंकार मतलब पर्सनालिटी, यूं समझ लीजिए। पर्सोना जो है, जो आदमी की अहं का एक शेप है, ईगो का शेप है, वही अहंकार। अहम हो अंत्य निवृत्त्या तत्कृत नाना विकल्प संहृत्या प्रत्यग तत्व विवेकादय दयम अहम अस्मीति विन्दते तत्वम। अहम अत्यंत निवृत्त्या, अहम की अत्यंत निवृत्ति मतलब थोड़ा भी लेश मात्र न बचे। तत्कृत नाना विकल्प संहृत्या, और इसी पर्सनालिटी मेकिंग के कारण आपके मन में तरह तरह के विकल्प आते हैं। विकल्प आते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ऐसा करने से ये पर्सनालिटी एकदम, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो चलते रहता है। बोले इसको छोड़िए। प्रत्यक तत्व विवेकादयम अहम अस्मीति विन्दते तत्वम, और प्रत्यक तत्व को जान करके वह आत्मा मैं ही हूं। पहले तो प्रत्यक तत्व को जाना, मतलब तत्पदार्थ को जाना, और उसमें त्वम पदार्थ को डाल दिया कि वह मैं ही हूं, वही मैं, ऐसे भी वही मैं है, वही मैं जैसा दिख रहा है, उसको जान करके तत्व में स्थित हो जाए। अहंकर्तर यस्मिन् अहम इति मतिम मुंच सहसा विकारात्मन्यात्मा प्रतिफल जुषी स्वस्थिति सी मुषी यध्यासात् प्राप्ता जनित मृति जरा दुख बहुला प्रतीचश्चिन्मूर्तेस्तव सुखतनो संस्कृतिरियम्। इस विकारात्मक आत्म प्रतिफल जुषी, आत्म प्रतिबिंब युक्त और स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार में अहम बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दे। इसमें तीन चीज बताया। विकारात्मक, विकार का मतलब होता है जिसमें चेंज हो, उसको कहते हैं विकारात्मक। आपकी जो यह ईगो है, आपकी जो यह आइडेंटिटी है, आपका जो यह पर्सोना है, वो बदलते रहता है, वो विकारात्मक है। आत्म प्रतिबिंब युक्तम, अच्छा इसमें क्या है, आत्मा का थोड़ा छींटा है। जैसे होता है ना कि कपड़ा रंगते समय छींटा पड़ गया तो दूसरे कपड़ा में भी थोड़ा सा रंग आ गया। उसी तरह से इस अहंकार में भी उसका परमात्मा का थोड़ा सा प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसकी झलक पड़ रही है। उसी कारण से यह भी मैं जैसा लग रहा है नहीं। वही कह रहे हैं कि इस वह क्या है, तो आत्म प्रतिबिंब युक्त है। बिंब मतलब रिफ्लेक्शन, उसी की थोड़ी सी रिफ्लेक्शन। और करता क्या है, वो रिफ्लेक्शन जो है वो मैं जैसा तो दिखता है लेकिन असली वाले मैं को छुपा लेता है, उसको ढांप देता है। इसलिए क्या कहा, स्वरूप को छिपाने वाला, आपका जो असली स्वरूप है उसको छिपा डालता है।
और इसके अध्यास से ही तुझ चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप प्रत्यगात्मा को जन्म मरण बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण यह संसार बंधन प्राप्त हुए हैं। और इसी के कारण से यह जो आइडेंटिफिकेशन बन गया है, जिसमें कि असली आइडेंटिटी का, असली मैं का, असली ब्रह्म का, असली आत्मा का, असली ब्रह्म क्या, ब्रह्म का आत्मा का छींचा पड़ा हुआ है, जिस कारण से यह भी मैं जैसा दिखता है, उसी के कारण से आप जो कि चैतन्य मूर्ति हैं, आप जो कि आनंद स्वरूप हैं, उसको जन्म मरण बुढ़ापा आदि प्रकार के दुख होते हैं। नहीं तो जन्म नहीं होगा क्या? नहीं तो बुढ़ापा नहीं होगी क्या? नहीं तो मरण नहीं होगा क्या? बोले नहीं होगा। वो जिसका शरीर का जन्म होगा, शरीर मरेगा, शरीर को बुढ़ापा होगा। और मैं जो असली हूं वो तो हूं ही, सर्वव्यापक हूं। उस सर्वव्यापक में ग्रह तारा नक्षत्र टूट गए तो मेरा कुछ बिगड़ा क्या? इस पूरे ब्रह्मांड ही अगर मेरा शरीर है और पृथ्वी नष्ट हो गई अपने पूरे जीव जगत आबादी सहित, या सूर्य ही नष्ट हो गया, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये समझिए। आप छोटी छोटी बात पर रो डालते हैं, उंगली कट जाए तो रो डालते हैं। अरे ये पूरा शरीर क्या, पूरा ब्रह्मांड, ये शरीर भी जिस तरह पंचभूत से है, पूरी पृथ्वी पंचभूत से है, जुपिटर पंचभूत से है, सूर्य पंचभूत से है, और उसी में से किसी की प्रधानता है, कोई ज्यादा है कोई कम है तो पंचभूत ही। और जो जो अवयव वो उसमें है, वही अवयव हमारे शरीर में भी है, थोड़ा कम ज्यादा करके। तो अगर सूर्य नष्ट हो गया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तो ये शरीर नष्ट हो गया, बुढ़ा हो गया, जवान हो गया, मर गया, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? सदैक रूपस्य चिदात्मनो विभो आनंद मूर्तेर अनवद्य कीर्ते नैवान्यथा क्वाप्यपि विकारिणस्ते बिना हमाध्यास अमुष्य संस्तुति। इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तू सर्वदा एक रूप चिदात्मा व्यापक आनंद स्वरूप प्रवृत्त कृति और अभिकारी आत्मा को किसी और प्रकार के संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती है। केवल और केवल ये आइडेंटिफिकेशन है थोड़ा दूर में। कैसी मूर्खता है! विराट जो है, व्यापक जो है पक्की बात है, वो इतनी दूर को मैं मानता है, उसको सजा रहा है, उसको संवार रहा है, मूर्ख। और यह जो सर्वव्यापक है, पवित्र कृति है, कण कण जर्रे जर्रे में व्याप्त परमात्मा है, वही मैं हूं। ये नहीं, वो चीज है, उसका अनुभव इसको नहीं होने वाला है, अनुभव नहीं होने वाला है, बस केवल आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी। यह देह मैं नहीं हूं, उसकी जो आइडेंटिटी जो हमारी इतनी लिमिटेड में बनी हुई है, वो अपने आप फटाक से ऐसे जैसे लगता है ना कि खत्म हो गया, फिर देह पूरे मन का एक साथ साक्षी हो जाता है, वो कुछ अलग चीज है। और मन के द्वारा मन का साक्षी नहीं होता है, देह एकदम दिखता है, जिस तरह से सामने कोई चीज पड़ा हो, मन दिखता है जैसे कोई चीज सामने पड़ा। तस्माद अहंकार मिमं स्वशत्रुं भोक्तुर्गले कंटकवत् प्रतीतम विक्षिप्त विज्ञान महाशिना स्फुटम भुंक्षात्म साम्राज्य सुखम यथेष्टम। इसीलिए हे विद्वान, जिस तरह से कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है और उसके गले में कांटा फंस जाए तो उसको कैसा खटकेगा? बहुत खटकेगा। उसी तरह से इस अहंकार रूप अपने शत्रु को विज्ञान रूप महाखड्ग से भली प्रकार छेदन कर आत्म साम्राज्य सुख का यथेष्ट भोग करो। अब एक राजा जैसा बता रहे हैं, जैसे कि कोई राजा हो और उसका कोई प्रबल शत्रु हो, उस शत्रु को क्या करेगा? अपनी तलवार से मार करके और उस राज्य के सिंहासन पर बैठ जाएगा।
उसी तरह आप सभी लोग राजा, सम्राट, सम्राटों के सम्राट, आप इस लिमिटेड शरीर को 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 100 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 120 किलो, 70 किलो का ये शरीर, उसको मैं मान करके बैठ गए हैं और उसी में परेशान हैं। यह ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं। आप सर्वव्यापक हैं और आपका क्या कहना? आप विवेक के द्वारा इस अहंकार को मारिए, विवेक के खड़ग के द्वारा इस अहंकार को मार डालिए। और जिस तरह से राजा अपने शत्रु को मार करके अपने सिंहासन पर बैठता है, उसी तरह से आप अपने स्व साम्राज्य के सिंहासन पर बैठिए। तो आज का लगभग हो गया समय। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो आज बंद किया। सर, जब मन सपोज 80% या 90% खत्म हो गया, तो उस समय ब्रह्म भाव में 10% या 20% की एंट्री होती है, या जब मन 100% खत्म हो जाएगा तब ब्रह्म भाव में एंट्री होगी? 100% जब खत्म, जी जी, अच्छा। और खत्म भी फिर क्या होगा, वो साथ साथ ही चलते रहता है। मन भी बना हुआ है, वो भी बना हुआ है। ब्रह्म अभी है कि नहीं? 450 कैसे मालूम? अभी तो मन 450 ग्राम का मन के द्वारा जान नहीं पाएंगे। हाँ जी जी, हाँ हाँ, मतलब मन के द्वारा जान नहीं पाएंगे। तो मतलब वही, या तो 100% जब मन खत्म हो जाए और 100% आइडेंटिटी खत्म हो जाए। आइडेंटिटी कहिए, मन मत कहिए। हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है, जी जी। दोनों प्रोसेस एक साथ होता है। इधर से कहिए तो आइडेंटिटी खत्म होगा, उधर से कहिए तो हाथी घुसेगा। अच्छा अच्छा, वो चीज अचानक होगी। घर टूटेगा तब हाथी घुसेगा, कि हाथी घुसेगा तब घर टूटेगा? जी, दोनों एक ही साथ होगा ना। ठीक ठीक, जी जी जी, हाँ, जब हाथ वो, जी ठीक है, जब ब्रह्म हाथी आएगा तो। टूटेगा कि घर टूट जाएगा? घर टूटेगा कि हाथी घुस जाएगा? जी, तो क्या मतलब कि मतलब कि घर टूटने, मतलब कि शरीर शरीर के रहते कुछ मतलब लोगों ने, मन टूट जाना, मन का। हाँ जी, शरीर के रहते हुए भी तो कुछ लोगों ने ब्रह्म भाव को पाया होगा। घर का मतलब यहाँ पर शरीर नहीं है, घर का मतलब यहाँ पर मन का लय हो जाना। घर मन का लाए, ओके जी। मन का लय हो जाना। हाथी का घुसना मतलब परमात्मा मन, का प्रकट हो जाना। जी 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 जी, ठीक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दीप्ति जी, अब तो थोड़ा सा ही रह गया है ये। जी जी, कुछ पूछना था क्या? नहीं, ये पूछना था इसके बाद क्या करेंगे हम लोग। अभी इसको कीजिए, 5-7 दिनों में ये खत्म हो जाए।
इसके बाद संस्कृत क्लास शुरू करेंगे या कुछ और शुरू करेंगे? संस्कृत क्लास तो सप्ताह में एक दिन चलेगा और उसके बाद थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, फिर विज्ञान भैरव जी। है एक, उसको शुरू करेंगे। ओके। अथवा वेदांत की ही कोई और पुस्तक, पंचदशी आदि, या दृग्दृश्य विवेक, दृग्दृश्य विवेक अंग्रेजी में शुरू कर सकते हैं, जैसी उस समय की प्रेरणा होगी। ठीक है। ये विज्ञान भैरव करिएगा आदित्य जी। विज्ञान भैरव को आजकल सब मजाक बना दिए हैं ना, तो मेरी इच्छा है कि विज्ञान भैरव का ठीक से पढ़ना चाहिए। आदित्य जी, मीना हियर, मैंने बीच में मिस किया, मेरे को जाना पड़ा था किसी काम से। लेकिन ये क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे अब नवरात्रे आ रहे हैं, तो देवी माँ के डिफरेंट रूप, डिफरेंट नाम, डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट एनर्जीज, तो ये सब भी क्या हमारे मन का है कि सच में ही है वो? मतलब ये मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो गई, बिल्कुल इनोसेंट थी, अब तो कंफ्यूज हो गई हूँ। पहले सब चीज ऐसी मान रही थी, अब जैसे ये सब जो है ये भी मेरे मन का ही है कि क्या है ये? मतलब जैसे जो हम लोग ये कुछ देवी की शक्ति को मैं मानती हूँ बहुत, लेकिन क्या ये मेरे ही मन की बनाई हुई शक्ति है क्या? आवाज नहीं आ रही, सॉरी। हमर माँ तुम्ही के केहू जाने ना। राम प्रसाद का एक गाना है, माँ तुम्ही के केहू जाने ना, माँ तुम कौन हो कोई नहीं जानता। मीमांसक अपने, पर वो सच है ना? वो आपका भी सच है, मेरा भी सच है, जगत का भी सच है वो। महादेव कहते हैं चतुर्थांशेन मया ज्ञातम। देवी के बारे में क्या है वो मुझको 4 आना मालूम है, चतुर्थांश। शंकराचार्य जी को भी तो माँ का अनुभव कश्मीर में मिला था, जब वो माँ की तरफ से अवगत थे पर मानते नहीं थे, तो मैंने सुना वहीं पे उनको एहसास हुआ। बाद में कहानी बना दिया, मानते नहीं थे तो शुरुआत में गौरपादाचार्य उनके जो दादा गुरु थे और उनके जो गुरु जी थे सब श्री विद्योपासक थे। गौरपादाचार्य जी शंकराचार्य जी के गुरु जी सुभगोदय स्तुति लिखे, तो श्री विद्या का बड़ा गंभीर ग्रंथ माना जाता है। तो परंपरा से मानते नहीं थे, अपने गुरु को मानते ही होंगे ना वो लोग, इनको बताएंगे। जरूर जरूर। वो बाद में ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए बता दिए कि नहीं मानते थे और वो ऐसा मानते थे। जो पारंपरिक आचार्य हैं या जो पारंपरिक साधु हैं वो अद्वैत को भी मानते हैं, विश्वनाथ जी का दर्शन भी करते हैं। बिल्कुल सही है ना? तो ये जो है ना नया नया पर चल गया है कि आगम अलग है, निगम अलग है, शाक्त अलग है, शैव अलग है। ये सब तो जो बाहर से जो स्टडी करता है ना वो ऐसा करता है। जो भीतर का आदमी है वो तो भाई और छठ पूजा भी हम मनाते हैं, है ना? अब कैसे करते हैं आप समझते रहिए। जो बाहर मतलब आप तो समझ जाएंगे, जो बाहर से स्टडी करते हैं, मतलब वेदांत की स्टडी करते हैं या इंडोलॉजिकल स्टडी करते हैं, उनको लगता है कि छठ पूजा करने वाले अलग लोग होते हैं और वेदांत वाले अलग लोग होते हैं। आज जैसे आपने बताया जो मन को थोड़ा सा छू गया कि ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जब आप उस विकार या विराट भाव को अपना समझ के या ब्रह्म भाव को अपना समझ के आप खुद को समझ के सोचे तो हमारा शरीर क्या है? कुछ भी नहीं। जैसे हम लोग अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, एक प्रिक दिया, थोड़ा सा ब्लड निकला, हमें फिक्र नहीं होता। वो तो वही हो गया। ब्रह्मांड भी गया तो एक पिनप्रिक ही हुआ प्रभु के लिए। अच्छा लगा ये आपका कहना।
सब बंद, और फिर अपने शरीर के पिंजरे में आ जाते हैं। वो शरीर लोग समझते नहीं है, लेकिन शरीर से ही बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। कहते हैं कि शरीर भाव तो छोड़ना आसान है, मन को छोड़ना कठिन है। नहीं, हमारे जितने संबंध, हमारी जितनी सुविधाएं, सबका आश्रय तो शरीर ही है ना। मान अपमान का बोध सब शरीर को लेकर के, ये स्थूल शरीर को लेकर के होता है। कहते हैं मन से छोड़, नहीं, शरीर का भाव जो है ना बहुत गहरे में है, मन में। स्थूल शरीर का भी बहुत गहरे हमको फंसाए हुए है। बहुत अजीब चीज है ये। हम अपने माँ बाप के शरीर को भी लेके आते हैं, फिर शमशान घाट ले जाते हैं, फिर कुछ दिनों में भूल भी जाते हैं, भूल भी चले जाएंगे। मृत्यु पर वही तो है। हम उनको जाते हुए देख के भी नहीं समझते कि हमारा शरीर भी अस्थायी है, जाना ही जाना है, तय है। चलिए, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं ये सब समझने की। थैंक यू, धन्यवाद जी। हाँ, पर यही बात मैं कहना चाह रही थी कि इस शरीर ने जाना ही है, तो क्या ये सच्चा शरीर है कि ये हमारे फिर मन का भ्रम है, कंफ्यूजन है मन का भ्रम। मैं कल भी यही पूछना चाह रही थी, जैसे हमारे पेरेंट्स की डेथ हुई, हमने हैंडल किया, रोए धोए, याद करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं, कभी श्राद्ध करते हैं, पर फिर भी क्या ये हमारे ही मन का साइकिल चल रहा है कि सच में हुआ है? ये कैसे? मन ही वहम है, मन का वहम नहीं है। मन अपने आप में एक वहम है। तो जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी हमारे मन की बनाई हुई चीज है, हमारा मन बनाई हुई नहीं है। अरे मन ही वहम है। मन का जो है ना वह वहम है। जब वेदांत में थोड़ी थोड़ी प्रवेश होने लगेगा ना तो मन ही उड़ जाता है। ऐसा नहीं कि मन बना रहता है, इसमें कोई विचार नहीं होता है, नहीं नहीं, मन अपने आप में उड़ जाता है। बड़ा गजब का। इसके लिए ना मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा उपासना करनी चाहिए, जप आदि करना चाहिए। जप करते 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 कभी कभी ऐसा होगा ना मन ही खत्म हो गया। देखिए, एक तो है मन, एक है मन का वहम। तो मन का वहम नहीं, मन ही वहम है। होता है ना, जब मन का वहम होता है तब यह समझ में आएगा कि कुछ चीजों तो मन का वहम है और कुछ चीज मन की सच्चाई है। इस टोटलिटी में ज्ञान नहीं हो पाता है। लगता है कि अच्छा ये चीज झूठा है, लेकिन मन में कोई और एक ऐसी चीज आएगी जो सच्ची होगी। ये तो मन का वहम है, लेकिन ये जो चीज है वो मन की सच्चाई है, ये सच्ची चीज है नहीं। मन से जो भी परसीव हो रहा है वो सब वहम है। बोले सच्चा मिथ्या है, हाँ, सब मिथ्या। तो फिर मिथ्या है, झूठ है। तो बोले कि सच्ची कैसी है, तो बोले मन खत्म होगा तब पता चलेगा। क्योंकि जिसको आप सच्चा कह के परसीव करना चाह रहे हैं वो भी मन से ही परसीव होगा। जो भी मन से परसीव होगा वो झूठा होगा। मन क्या है ना, पनीर का पानी है, जिस दूध में डाल दीजिए फट जाएगा। मन क्या है, चश्मा है, उससे जो भी चीज दिखेगा वो अपने ओरिजिनल रूप में नहीं दिखेगा। तो मन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अगर मान लो मन से छुटकारा पा लेते तो क्या रह जाएगा? जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जिस दिन मन का पंछी उड़ गया उस दिन तन तनुवर के सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। तो उसमें हमारा कर्म रहेगा या कर्म भी मिट जाएगा? तनुवर के सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। शरीर नहीं खत्म होएगा, क्लेश खत्म होंगे। हाँ, सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या हम लोग आराम से यहाँ पे बैठ के ड्यूटी कर पाएंगे या ड्यूटी भी नहीं कर पाएंगे? क्या करेंगे वो कुछ ठिकाना नहीं है। कुछ ठिकाना, जी जी।
जी जी। लेकिन जो भी होगा एक बहुत खूबसूरत चीज होगा, बहुत अच्छी। देखिए, दिगंबरो वापि सांबरो वा त्वगंबरो वापि चिदंबरस्थ उन्मत्त वापि च बालवद वा पिशाच वद वापि चरंत वन्या। या तो दिगंबर हो जाएगा, 541वां श्लोक में आया है। चैतन्य रूप वस्त्र से युक्त वह महाभाग्यवान पुरुष वस्त्रहीन, वस्त्र युक्त अथवा मृग चर्मादि को धारण करके उन्मत्त के समान, बालक के समान अथवा पिशाच के समान स्वेच्छानुकूल भूमंडल में विचरित करता। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष कहीं मूढ़, कहीं विद्वान और कहीं राजा महाराजाओं के ठाटबाट से युक्त दिखता है। कहीं वह भ्रांत, कहीं वह शांत और कहीं अजगर के समान निश्चल भाव से परा रहता है। इस प्रकार निरंतर परमानंद में मग्न हुआ विद्वान कहीं सम्मानित, कहीं अपमानित और कहीं अज्ञात रहकर अलक्षित गति से विचरण करता है। क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं। विवेक चूड़ामणि का है 444, 441 सब आएगा आगे। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि वासुदेव कुटुंब सब संसार, सारा संसार ही हमारा कुटुंब है, तो उस रेफरेंस में जब कुछ है ही नहीं, ये सब मन की बातें, तो वो नहीं है ना। कुटुंब भी कुछ नहीं बचता है, वो सब मोरल वैल्यूज है। वसुदेव कुटुंबकम ये सब मोरल वैल्यूज है। सबसे प्यार करो, अपने लिए ऐसा करो जैसा तुम दूसरे से चाहते हो, ये सब मोरल वैल्यूज। ये ज्ञानी का नहीं, ज्ञानी के लिए तो कुछ भी नहीं। ये जीवन के ना जितने भी श्रृंखलाएं हैं, ज्ञानी की सेल्फ जर्नी है। हाँ, वो क्या होगा कुछ मालूम नहीं। वो सारी श्रृंखलाओं को तोड़ने का काम है। ना तो फिर सोसाइटी बचेगा, ना कुछ नहीं बचेगा। क्या करेगा नहीं करेगा कुछ ठिकाना नहीं। वो राजा महाराजा भी बन सकता है, तो अब वो कैसे भी पड़ा रह सकता है। ये एक अद्भुत चीज है, जो इसीलिए एक हंस कहा गया है और एक परमहंस कहा गया है। परमहंस अवस्था जो है ना ज्ञानी की, वो एक अलग चीज है। वो पूरी उन्मुक्त, उस पर किसी का बंधन नहीं, ईश्वर का भी बंधन नहीं। मुक्ति उसी को हंस हैं या हंस, हाँ नहीं, पर वो लोग फिर भी अपने अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उन पे आशीर्वाद देते हैं, उनकी मन्नतें पूरी करते हैं, सब करते हैं ना। उनके पास जाओ, मांगो कुछ, आशीर्वाद ही मांगो। नहीं, वो सब ऐसे अब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, वो सब क्या है ना कि वो सब कोई जरूरी नहीं है। ऐसे भी ज्ञानी होंगे जो घूमते रहेंगे, कोई जरूरी तो है कि आशीर्वाद ही देंगे। ऐसे भी ज्ञानी होंगे घर में पड़े रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो तो सन्यासी है और ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान सन्यासी ज्ञानी रहेगा, और कोई राजा है ज्ञानी हो गया तो राज करता रहेगा। अच्छा, जी जी। कोई पूजा करता है, पूजा पाठ करता है खूब, वो ज्ञानी हो गया तो पूजा पाठ करते रहेगा। श्रृंगेरी के आचार्य थे, ये उसके कांची कामकोटि के परमाचार्य, उनसे पूछा कि आत्मज्ञानी को ज्ञान होने के बाद भी पूजा पाठ करना चाहिए क्या? उन्होंने जवाब दिया कि व्हाट शुड ही डू देन, मतलब उसको क्या करना चाहिए फिर? भाई उसके दृष्टि से पूजा करना और न करना दोनों एक ही चीज है। ध्यान करना और उनके लिए न करना एक ही चीज है, तो क्या करे बताओ? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बोला व्हाट शुड ही डू देम, तो चुप हो गया। वो भी समझदार था। अंग्रेजी में हमने पढ़ा, सम्राट तेलुगु में हुआ होगा या जिसमें भी हुआ होगा। उसने पूछा कि शुड ज्ञानी डू वर्शिप, क्योंकि रोज 4 घंटे 5 घंटे पूजा करते थे। तो फिर उसका जवाब था व्हाट शुड ही डू देम। आप ना जो भी है सर, बहुत एक अच्छी चीज है, वहां तक कोशिश तो करना चाहिए। आप ना थोड़ा सा जप करना शुरू कीजिए मीना जी, कोई भी मंत्र जो भी आपको अच्छा लगे। जप का सर सही तरीका आप ही बता दीजिए। सही तरीका मतलब कि आप लोग अभी कीजिए, बाद में बताएंगे, अंतिम होते होते बताएंगे। ठीक है, ठीक। क्योंकि ना जप का मंत्र छोटा रहना चाहिए ना।
नहीं, ऐसा नहीं चलिए, है। मन ज्यादा चंचल हो तो बड़ा मंत्र रहना चाहिए, और मन ज्यादा तमस में हो तो छोटा मंत्र होना चाहिए। रजस ज्यादा हो मन में तो बड़ा मंत्र होना चाहिए जी, बड़ा मंत्र होना चाहिए। जी जी ज्यादा हो, नींद हो, आलस्य हो, प्रमाद हो, लेजीनेस हो तो छोटा मंत्र। जी।